नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और लोक देवताओं में भी अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे सबसे पहले गोगा जी की। उससे पहले देखिए अपन देखते हैं कि लोक देवता कौन होते हैं, क्या होते हैं, पंचपीर क्या होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो अपना हेडिंग है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। प्रमुख लोक देवता। अब लोक देवता क्या होते हैं? क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। एक तो क्या होता है, ये क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। एक तो ये क्या होते हैं? क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं लोक देवता, क्षेत्र विशेष में। दूसरा, ये लोक देवता क्या होते हैं? धन धरा और धेनु के लिए कार्य करते, उनकी रक्षा करते हुए अगर शहीद हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं लोक देवता। एक शब्द होता है पंचपीर। पंचपीर, देखो पंचपीर कौन होता है? तो पंचपीर ऐसा, देखो सबसे पहले अपन को पंचपीर से भी पहले अपन को देखना पड़ेगा पीर क्या होता है। पीर का मतलब होता है जिसको हिंदू भी पूजता हो, जिसको मुसलमान भी पूजता हो, दोनों अगर पूज रहे हों तो वो कहलाता है पीर। और ऐसे अपने 5 हुए हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कह रहे हैं? पंचपीर कह रहे हैं। ये मारवाड़ में पूजे जाते हैं। कहाँ पूजे जाते हैं? मारवाड़ में पूजे जाते हैं। विशेष रूप से पंचपीर मारवाड़ में पूजे जाते हैं। एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप याद रख सकते हो कि जो पंचपीर है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए एक सूत्र है जिससे आप याद रखो, गोपा मेरा है। गोपा मेरा है। देखो गो से होता है गोगा जी, गो से गोगा जी है। पा का अर्थ है पापूजी है। मे का अर्थ मेहाजी है, मेहाजी। रा का अर्थ रामदेव जी हैं, रामदेव जी। और है से हैं हड़बू जी, हड़बू जी। ये 5 हैं जिन्हें हम पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। देखिएगा अपन ने क्या देखा? सबसे पहले अपन ने चर्चा की कि ये क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, एक विशेष क्षेत्र में पूजे जाते हैं। दूसरी चर्चा अपन ने की कि ये धन के लिए, ये धरा के लिए, ये धेनु के लिए कार्य करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उन्हें हम लोक देवता कह रहे हैं। एक शब्द देखा पीर। पीर क्या होते हैं? हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हो, पीर कहलाता है। यदि इनकी संख्या 5 है तो पंचपीर कहेंगे अपन। फिर ये विशेष रूप से कहाँ पूजते हैं? तो मारवाड़ में पूजे जाते हैं। अब अपन ने एक फॉर्मूला देखा जिनसे 5 पीर अपन ने देखे, क्योंकि इनमें प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से पंचपीरों में शामिल नहीं है। अब अपन क्या है कि रट्टा मार लेते हैं, बड़े बड़े लोक देवता अपन को ध्यान में रहते हैं। वो क्या करता है, जैसे ऑप्शन दे दिया, एक गोगा जी, एक पापू जी दे दिया, एक मेहा जी, और एक प्रसिद्ध लोक देवता होता है अपना एक तेजा जी। तो जैसे तेजा जी ऑप्शन दे दिया। अब तेजा जी ऑप्शन देने से अपन को क्या, अपना ध्यान जाएगा ही नहीं। किस पर ध्यान नहीं जाएगा? मेहा जी पर। अपने दिमाग में ये रहेगा कि ये तेजा जी भी पंचपीर है, जबकि तेजा जी पंचपीर नहीं है, यहाँ मेहा जी पंचपीर है। ठीक है, प्रसिद्ध देवता है केवल तेजा जी। सबसे प्रसिद्ध लोक देवता जो हैं वो है अपने तेजा जी, वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अपन सबसे पहले इनमें गोगा जी की चर्चा करेंगे। देखिएगा गोगा जी, सबसे पहले देखिए गोगा जी में, गोगा जी का वंश कौन सा है? गोगा जी का वंश जो है चौहान वंश है। तो गोगा जी चौहान वंशीय हैं। कौन से वंशीय हैं? चौहान वंशीय गोगा जी। फिर इनके जन्म की हम बात करें कि जन्म कब होता है, तो ध्यान में रखिएगा भाद्र कृष्ण
9वीं को इनका जन्म होता है। इसी दिन इनका मेला भी भरता है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन इनका मेला भरेगा। फिर जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म ददरेवा चूरू में होता है। ददरेवा स्थान है अपने चूरू जिले में, यहाँ पर इनका जन्म होता है। फिर है इनके पिता कौन हैं? पिता वो है जो महिलाएं धारण करती है। और महिलाएं क्या धारण करती है? तो महिलाएं तो वही जेवर धारण करती है, इसलिए इनके पिता का नाम जेवर सिंह है। फिर इनकी माता कौन है? तो माता बाछल दे है। मतलब माता वो है जो गाय देती है। गाय क्या देती है? बछड़ा। उससे याद रखो, बछड़ा से बाछल दे। या आप माध्यमिक शिक्षा की किताब में पढ़ोगे, वहाँ इसका नाम बाछल नहीं लिखा हुआ है, वहाँ बाइल दे। तो अगर बाछल दे लिखा हुआ आ जाए या बायल दे लिखा हुआ आ जाए तो आपको गोगा जी जो हैं उनकी माता जी मानना है। चलो, उसके बाद में देखिए इनकी पत्नी कौन है? तो केलम दे जो हैं वो इनकी पत्नी हैं। ऐसा मानते हैं कि ये जो केलम दे है ये बूढ़ो जी जो थे पापू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी, उनकी बेटी थी ये। तो इनके साथ में इनका विवाह होता है। देखो वैसे गोगा जी का जो गुरु है काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोगा जी के गुरु जो हैं वो गोरखनाथ है, गोरखनाथ। और अगर गोगा जी पूछे अवतार किसका है, तो ये विष्णु भगवान के अवतार है। अब देखो इनके गोगा जी का जो नाम गोगा जी पड़ा है उसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है कि ये जो जेवर सिंह और बाछल देव है, इनकी शादी के लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। एक दिन की एक घटना घटती है। जेवर सिंह सुबह का टाइम था और अपने घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। तभी क्या होता है कि एक कारीगर था जो अपनी हथौड़ी छेने करनी ये लेकर के काम पर निकल रहा था। इधर सामने से जेवर सिंह आते हैं और उसी समय निकलता है अपने घर से एक कारीगर। अब वो कारीगर जेवर सिंह को देखता है और झुंझलाहट करके वापस अपने घर में घुस जाता है। अब उसकी झुंझलाहट देख करके जेवर सिंह को एक बात समझ में आ गई। बात क्या समझ में आ गई? जेवर सिंह के संतान नहीं थी, तो उस कारीगर ने देख करके सोचा यार कहाँ सुबह सुबह मुझे इस आदमी के दर्शन हो गए। ये सोच करके वो कारीगर अंदर गया था। अब जेवर सिंह को ये बात महसूस हो गई। जेवर सिंह भी वापस वहीं से घूम गया, अपने महल में चला जाता है और वहाँ जा कर के विलाप करने लगता है। तभी जेवर सिंह की जो पत्नी है बाछल दे वो आ गई। वो आगे पूछती है कि ये जी कैसे रो रहे हो, क्या बात हुई? तो जेवर सिंह पूरी बात बताता। इतना कहते ही बाछल दे भी रोने लग जाती है। अब दोनों के रोने की आवाज़ सुन करके मंत्री आता है। वो आके कहता है कि महाराज हुआ क्या, क्यों दोनों विलाप कर रहे हो? तो जेवर सिंह पूरी बात बताता है उसको भी। उस मंत्री ने कहा कि महाराज मेरे एक पंडित जानकार है और वो पंडित अवश्य आपको बता देंगे कि आपके कब संतान होगी। पंडित को बुलाया गया। पंडित आया, पतरा देखा और देख के बोला इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों में भी आपके कोई संतान नहीं होगी बोला। इतना कहते ही जेवर सिंह और बाछल देव फिर विलाप करने लगे। अब मंत्री पूछता है कि कुछ तो इलाज होगा पंडित जी महाराज, कोई ऐसा उपाय जिससे संतान उत्पन्न हो। तब वो पंडित कहता है इस संसार में इस समय कोई व्यक्ति है जो आपको संतान होने का आशीर्वाद दे सकता है, तो वो हैं गोरखनाथ जी। एकमात्र व्यक्ति वही हैं जो आपको संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। तो बाछल देव ने पूछा कि क्या करना होगा हमें? बोला
आपको तपस्या करनी है गोरखनाथ की। ऐसा कहते हैं कि बादशाह ने 12 वर्ष तक तपस्या की। कितने साल? 12 साल। अपन 12 मिनट तपस्या ढंग से नहीं कर सकते, और इस बादशाह ने 12 साल तक तपस्या की। अब 12 साल बाद में गुरु गोरखनाथ इससे प्रसन्न होते हैं। जब ये प्रसन्न होते हैं उस समय ये उत्तर भारत में कहीं गए हुए थे, और एक नदी बहती है गंगा नदी। तो गंगा नदी के उस पार थे। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो इस गंगा नदी के उस पार थे और उनको आना था अपने यहाँ राजस्थान में। गंगा नदी उफान पर थी। तो गोरखनाथ गंगा नदी से प्रार्थना करते हैं कि गंगा मैया तू तेरे प्रवाह को कम कर, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। गंगा मैया कम हो गई, लेकिन जैसे ही गोरखनाथ ने नदी में पांव रखा तो वेग बढ़ गया। अब वेग बढ़ा तो गोरखनाथ को क्रोध आता है, और गुरु गोरखनाथ अपने कमंडल में गंगा नदी को भर लेते हैं। पूरी गंगा नदी को एक कमंडल में भर लेते हैं, और नदी वाला क्षेत्र पार करके जाने लगे। तब कमंडल से गंगा मैया ने आवाज़ लगाई कि हे गोरखनाथ, छोड़ दे मुझे। गोरखनाथ ने कहा अच्छा, पहले तो नाटक कर रही थी, जाने नहीं दे रही थी, अब बोला छोड़ दो। नहीं छोड़ूं। तब गंगा मैया कहती है कि हे गोरखनाथ, तू जिस उद्देश्य के लिए जा रहा है वो तेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, उसको मैं ही पूरा कर सकती हूँ। जो तुझे तेरी भक्त याद कर रही है वो संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद मांगेगी, और तू संतान दे ही नहीं सकता उसे। तू जैसे ही मुझे छोड़ेगा मेरे प्रवाह में वापस, तो बोला एक गूगल उत्पन्न होगा, और वो गूगल ले जा कर के उस बादशाह को देना, उसके संतान उत्पत्ति हो जाएगी। देव गोरखनाथ ने वैसा ही किया। गंगा में वापस धारा को छोड़ा, वहाँ एक गूगल उत्पन्न हुआ, और गूगल लेकर के गोरखनाथ जी बादशाह के पास आते हैं और बादशाह को आशीर्वाद देते हैं। अब बादशाह को आशीर्वाद के साथ में वो औषधि जो पौधा था, पौधा क्या फल गूगल, वो भी देते हैं, और 9वें महीने संतान उत्पन्न होती है। और संतान उत्पन्न हुई तो बादशाह और जेवर सिंह ने सोचा इसका नाम क्या रखें। तो देखो इनका गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम तो क्या है? गोरखनाथ। तो इसका भी पहला शब्द उठाया। और कौन सा पौधा था, कौन सा फल खाने से उत्पन्न हुआ था? तो गूगल, और उसका भी पहला शब्द उठाया। कौन सा शब्द? गू। तो क्या हो गया? गूगो। गोगा जी का वास्तविक नाम गूगो ही था। ये गोगा जी का क्या है? वास्तविक नाम है। वास्तविक नाम जो है वो यही था। अपन इसको आज भी गांव में अपन कहते हैं कि साहब गूगो दो क्यों से, क्या बोल रहे हैं? गूगो। आजकल क्या है कि अपन हिंदी में बोलने लगे इसको गोगा जी, वरना पहले कहते थे गूगो। क्या कहते थे? गूगो। गूगा के नाम से जाना जाता था। तो ये था इनके जन्म की कहानी। फिर देखिए इनके घोड़ा को देखते हैं। घोड़ा, तो इनका घोड़ा जो है वो नीला है। घोड़ा जो है नीला है। फिर गोगा जी ने युद्ध किसके साथ में लड़ा था? तो महमूद गजनवी के साथ में युद्ध लड़ा है। गोगा जी ने जो युद्ध लड़ा था महमूद गजनवी के साथ में। और ये युद्ध कब लड़ा? तो 1026 ईस्वी के आसपास इन्होंने युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? तो 1026 ईस्वी के आसपास इन्होंने युद्ध लड़ा। अब महमूद गजनवी से युद्ध करते समय जिस स्थान पर इनका सिर गिरा, युद्ध करते समय जिस स्थान पर इनका सिर गिरा, अब ये सिर है, इस सिर को मैं क्या बोल सकता हूँ? शीश। इसलिए क्या हो गया? शीश मेढ़ी। जिस स्थान पर गोगा जी का युद्ध करते समय सिर गिरा
वो स्थान कहलाया शीशमेड़ी और ये वही है जहाँ इनका जन्म हुआ था, अर्थात ददरेवा में इनकी शीशमेड़ी बनी हुई है। गोगाजी महमूद गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते समय इनका शीश कट गया। शीश जिस स्थान पर गिरा वो कहलाया शीशमेड़ी। मैं यहाँ सिर की जगह शीश लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसान हो। जहाँ पर शीश गिरा वो स्थान शीशमेड़ी कहलाया। फिर युद्ध करते करते जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा वो स्थान इनका धुरमेड़ी। धड़ गिरा, ये धड़ है, इसलिए जिस स्थान पर धड़ गिरा वो स्थान कहलाया धुरमेड़ी। क्या कहलाया? धुरमेड़ी। और ये आपके हनुमानगढ़ ज़िले में जो नौहर तहसील है वहाँ पर है। तो जिस स्थान पर धड़ गिरा वो स्थान क्या कहलाया? धुरमेड़ी कहलाया। अब देखो, आप सोच रहे हो कि आप ददरेवा जो स्थान है वो चूरू में है, वहाँ आप इसके सिर को गिरा रहे हो और धड़ जो है हनुमानगढ़ में, ये कैसे संभव हुआ? तो कहते हैं कि गोगाजी युद्ध करते करते नौहर तहसील हनुमानगढ़ में चले गए और बिना शीश, इनके शीश नहीं था। कुछ महिलाएं जो हैं घास खोदने का काम कर रही थी, वो महिलाएं जब देखती है गोगाजी को और देखती है कि कितने लोगों को अकेला आदमी जो है वो पराजित कर रहा है और शीश और नहीं है, तभी एक महिला दूसरी महिला को देख के बोलती है, रांड के सब बना माता को आदमी युद्ध लड़ रही हो। औरतों के शब्द पहले होता है रांड डालो शपथ, तो बोला रांड बना माता को आदमी युद्ध लड़ रही हो। ये जैसे ही ये शब्द बोलती है तो बोलते क्या हो जाता है कि इनका जो धड़ था वहाँ पर गिर जाता है, धड़ गिर गया। तो जिस स्थान पर धड़ गिरा वो स्थान धुरमेड़ी। अगर महिलाएं ये शब्द नहीं बोलती ना, रांड बना माता वो आदमी लड़ रहे हो, तो हो सकता था कि गोगाजी उसको अफगानिस्तान में छोड़ के आ जाते महमूद गजनवी को। तो इस प्रकार से ये इनका युद्ध हुआ था। जब महमूद गजनवी गोगाजी के युद्ध कौशल को देखते हैं तो महमूद गजनवी के मुंह से एक वाक्य निकला कि ये तो साक्षात जहार पीर है। तो महमूद गजनवी ने गोगाजी को साक्षात जहार पीर की उपाधि दी, जहार पीर की उपाधि दी। इसका अर्थ होता है साक्षात लोक देवता, साक्षात लोक देवता इसका अर्थ होता है। तो ऐसा कार्य इन्होंने किया। चलो, गोगाजी को उत्तर प्रदेश में जार पीर के नाम से जानते हैं। यूपी में गोगाजी को साक्षात नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे जार पीर के नाम से पूछते हैं। को जहार पीर के नाम से पूछते हैं। किस नाम से पूछते हैं? तो जहार पीर के नाम से पूछते हैं। गोगाजी ने मुसलमानों के साथ 11 युद्ध लड़े थे। गोगाजी ने मुसलमानों से 11 बार युद्ध लड़ा, 11 बार युद्ध लड़ा था। कितनी बार लड़ा है? 11 बार युद्ध लड़ा है। गोगाजी युद्ध करते हुए अपने 47 पुत्र और 60 जो भतीजे उनके साथ में शहीद हुए थे। मतलब महमूद गजनवी से जब गोगाजी ने युद्ध लड़ा तो गोगाजी के 47 पुत्र, कितने पुत्र? 47। अब आप देख लो कितने पुत्र थे इनके, और 60 भतीजे थे, ये भी गोगाजी के साथ थे और युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ऐसी बात है। चलो, अब है एक गोगा रखड़ी होती है।
क्या होती है? गोगा रखड़ी क्या होती है? देखो ये प्रश्न भी खूब आता है, गोगा रखड़ी। हल जोतते समय बांधते हैं, ये जो है गोगा रखड़ी ये कब बांधते हैं? हल जोतते समय। किसके बांधते हैं? हल व हाली दोनों के बांधी जाती है। और इसमें गांठ पूछी जा चुकी है, गांठ कितनी होती है? तो 9 गांठ होती है। इस गोगा रखड़ी में क्या होता है कि अनाज के दाने बांध करके मोली में फिर बनाई जाती है गोगा रखड़ी। ये हल्के भी बांधते हैं, हाली के भी बांधते हैं, दोनों के बांधी जाती है। और गोगा नवमी के दिन फिर इनको खोलते हैं। इस अवसर पर मीठी रबड़ी बनाई जाती है, जिसको अपन गलवानिया वगैरह भी कहते हैं। तो ऐसा होता है, तो ये गोगा रखड़ी है। फिर हम बात कर लेते हैं गोगा जी के मंदिरों की। देखो मंदिर की बात करते हैं। मंदिर जो हैं वो कौन कौन से हैं? मंदिर देखो, एक तो वही है जहाँ जन्म हुआ, अर्थात ददरेवा चूरू में इनका मंदिर है। इसकी खास बात है कि यहाँ खिल का प्रसाद चढ़ाना वर्जित है। खिल का प्रसाद वर्जित है। अपने जो चावल वाला खिल होता है वो यहाँ नहीं चढ़ा सकते। भले ही आप प्याज चढ़ा दो, लेकिन खिल नहीं चढ़ा सकते। क्या चढ़ा सकते हो आप? यहाँ प्याज चढ़ा सकते हो, लेकिन खिल का प्रसाद यहाँ चढ़ाना वर्जित है। एक मंदिर राजगढ़ में है। राजगढ़ जो है अपने चूरू जिले में। एक गोगा जी की औल्डी है, गोगा जी की औल्डी। ये गोगा जी की औल्डी जो है आपके सांचौर जिले में है। कहाँ है ये? सांचौर में। पहले सांचौर अपने जो अलग ज़िला नहीं था, जालोर ज़िले में था, और अब सांचौर जो है अलग ज़िला बन गया है। फिर देखिएगा, एक है आपका गोगा मेड़ी मंदिर। ये नौहर तहसील में, नौहर तहसील, नौहर तहसील आपके हनुमानगढ़ ज़िले में, यहाँ पर है ये। वैसे इस मेड़ी का अर्थ क्या होता है? ऊंचा स्थान। इस मेड़ी का जो अर्थ होता है वो होता है ऊंचा स्थान। फिर इस गोगा मेड़ी जो मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अच्छा, ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक के साथ में इनका युद्ध भी हुआ है। मतलब गोगा जी शहीद होने के लंबे समय बाद में एक बार गोगा जी प्रकट होते हैं, जब फिरोज शाह तुगलक की सेना जा रही थी, और गोगा जी कहते आओ मुझसे युद्ध लड़ो। अब गोगा जी अकेले, इधर विशाल सेना, और युद्ध होता है साहब। और जैसे गोगा जी पर वार करे, गोगा जी डबल हो जाए, जैसे वार करे गोगा जी की 2 कॉपी हो जाए तुरंत। लास्ट में ये फिरोज शाह तुगलक हार मानता है, हाथ जोड़ता रहा, हमारा बाप चाहो कहीं है, तू कौन है? तब कहता है मैं गोगा, और बना दे मेरा मंदिर। तो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि डरते हुए गोगा जी से डर करके मंदिर बनाया था। तभी तो कहा जाता है कि गोगा जी कुण दुख है, बोला डरब तो ही गोगा जी दुख है। गाँव तो पता को नहीं, बड़ी बड़ी बातें कही मामला कि गोगा जी कुण दुख है, बोला डरब तो ही दुख है। तो फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के एक शासक थे गंगा सिंह जी। इस गंगा सिंह ने करवाया था, ये बीकानेर के शासक थे। इसने पुनर्निर्माण करवाया, या मैं कहूँगी जो वर्तमान स्वरूप दिया था वो बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया है। इस मंदिर का जो आकार है
वो मकबरे नुमा है, मतलब मकबरे के समान है, मकबरे के समान। अब एक बात तो आप जानते हो, फिरोज शाह तुगलक जो है मुसलमान हैं। अब मुसलमान हैं तो मुसलमानों के मकबरे वगैरह बनाए जाते हैं, इसलिए मकबरे के समान है ये। फिर है इस पर जो मंदिर है उसके दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, दरवाज़ा, तो दरवाजे पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह शब्द भी जो है मुसलमानों का शब्द है ये, तो बिस्मिल्लाह। जबकि मुख्य मंदिर पर क्या लिखा हुआ है, मुख्य जो मंदिर है उस पर, तो मुख्य मंदिर पर ओम लिखा हुआ है। मुख्य मंदिर पर क्या लिखा हुआ है, ओम। अब यहाँ देखिए जो पुजारी होता है वो पुजारी दो होते हैं, एक मुसलमान भी होता है और हिंदू भी होता है। मुसलमान होता है, मुसलमान और हिंदू दोनों होते हैं। तो मुसलमान जो होता है वो 11 माह रहता है, जबकि जो हिंदू है वो 1 माह रहता है। हिंदू वो 1 माह, जबकि मुसलमान 11 माह। यहाँ मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं। मुस्लिम पुजारी, मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाता है, चायल। देखो मैंने चाय लिखा है, अब चाय के मैं केवल क्या लगाऊंगा, ल, इसलिए क्या हो जाएगा, चायल हो जाएगा। तो मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है, चायल कहलाता है। एक किस पेड़ के नीचे गोगा जी का मंदिर होता है, तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी का मंदिर होता है। चलो मंदिर की बात करी तो मेला कब बढ़ता है इनका मेला उसी दिन बढ़ता है जब जन्म हुआ, अर्थात भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। एक रणकपुर प्रशस्ति और दयालदासरी ख्यात है। कौन सा है, रणकपुर प्रशस्ति और दयालदासरी ख्यात है। इनके अनुसार गोगा जी अपने चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, और दूसरा बोला मैंने दयाल दासरी ख्यात। इन दोनों में बताया गया है कि अपने चचेरे भाई जिसका नाम अर्जुन व सुरजन था, इन दोनों के साथ में युद्ध करता हुए ये क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। एक शब्द होता है कि लाल बागी क्या है, तो लाल बागी होता है आपके गोगा जी के जो मेघवाल बकजन हैं, जो मेघवाल बकजन नहीं आएगा, वाल्मीकि समाज के लोग जो गोगा जी का ध्वज उठाते हैं। मतलब कौन सा समाज, वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज है वो क्या उठाता है, इनका ध्वज उठाने का काम करता है, वही क्या कहलाता है, लाल बागी कहलाता है। एक इनका ध्वज जो होता है, ध्वज वो किस रंग का होता है, तो गोगा जी का सफ़ेद रंग का ध्वज होता है। और फिर इनका प्रसिद्ध गोगा जी का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, कौन सा मेले में एक प्रसिद्ध नृत्य जो किया जाता है, सांकड़ी। अब महाराजाओं के तो देखो भूत हाथ निकालने के लिए क्या चाहिए, सांकड़ी चाहिए, तभी भूत निकलेगा। इस नृत्य कौन सा है, सांकड़ी। इनसे संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो प्रमुख वाद्य यंत्र एक तो है डेरू और एक है कांसी का कचौड़ा, कांसी का कचौला। ये दो जो हैं गोगा जी से संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र है। डेरू यानी डेरा गोगा जी का डेरा, ऐसे याद करो, डेरा क्यों का, गोगा जी का डेरा, तो डेरू वाद्य यंत्र है। और अपन कांसी का कचौड़ा तो जानते ही हैं। तो ये जो हैं गोगा जी से संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक है ओयन या वेणी। क्या है यहाँ पर, तो ओयन या वेणी है गोगा जी के मंदिर के आसपास क्षेत्र में पेड़ काटना वर्जित है, पेड़ काटना वर्जित है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, ओयन या वेणी के नाम से
जानते हैं। फिर देखिएगा, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का एक व्यक्ति था कायम सिंह, उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और वो कहलाते हैं कायम खानी मुसलमान। 17वीं पीढ़ी के कायम सिंह को क्या बनाया गया था? मुसलमान। उसके बाद के जो मुसलमान हैं वो क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान। ये कायम खानी मुसलमान कहलाए। एक गोगा जी का पोता हुआ है, पोतर, ये इसका नाम था सामंत सिंह, और ये गोगा जी के समान जो हैं बहादुर हैं। तो गोगा जी के समान बहादुर कौन हुआ है? तो गोगा जी का पोता। एक गोरखा तालाब है, गोरखा तालाब। इस तालाब की जो मिट्टी है वो मिट्टी पवित्र मिट्टी है। मिट्टी कैसी है? पवित्र। इतनी पवित्र है कि अगर सर्प काट ले तो उस पर आप लेप कर दो तो सर्प काटे हुए व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध क्यों किया था? गो रक्षा के लिए। इसलिए गोगा जी को गो रक्षक गो रक्षक कहते हैं। इस आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहते हैं इसको। आयुर्वेद के जन्मदाता कहते हैं। आयुर्वेद का क्या कह रहे हैं अपन? जन्मदाता। तो आयुर्वेद का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो गोगा जी को कहा जाता है। तो अपन ने गोगा जी से संबंधित जो बातें थी वो की है, जो मुख्य मुख्य बातें थी, जो अक्सर एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनकी चर्चा अपन ने यहाँ पर की है। वैसे गोगा जी ने हांसी से लेकर सतलुज नदी वाला जो एरिया है वहाँ तक काफ़ी अच्छा शासन चलाया था। तो ये था आपका गोगा जी। धन्यवाद।